फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आयुष इंस्टीट्यूट दौसा पर स्वागत है। साथियों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ राजस्थान स्टेट ओपन वाले स्टूडेंट और नेशनल ओपन स्टूडेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था 10th में क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो भी सवाल साथियों के हैं उन सभी सवालों का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि मैं सारे सवालों को आपको एक एक करके क्लियर कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे ओपन बोर्ड और एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक सूचना आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि सवाल था साथियों का, मैंने उन सबको सब्जेक्ट जो सजेस्ट किए थे कि मोस्टली अगर आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो आपको पास होने में बड़ी आसानी होगी, बहुत आराम से आप लोग पास हो जाएंगे। उसी से रिलेटेड साथियों के सवाल थे कि सर मैंने, जैसे बहुत सारे बच्चों का था कि सर मैंने जैसे 10th पास कर लिया है और मेरे 10th में मैथ साइंस नहीं लिए थे, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बहुत ज़्यादा सवाल यही आता है स्टूडेंट का मोस्टली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी में सब्जेक्ट का ज़्यादा कोई विशेष इशू नहीं है। आपको सब मैक्सिमम गवर्नमेंट नौकरी में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट लेके हैं तो ही आपको नौकरी मिलेगी। तो आपको इसलिए ये सोचने वाली बात है कि नौकरी आपको नो डाउट जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बेसिस पे मिल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि एक तो आर्मी की जॉब के अंदर साइंस मैथ को थोड़ा, साइंस और इंग्लिश को बड़ी प्रायोरिटी मिलती है। कहीं ऐसा सुनने को मिलता है कि साइंस मैथ को प्रायोरिटी मिलती है। तो वहाँ पर कुछ एक लोगों ने, कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे वापस इस चीज़ का, उन लोगों का आता है कि सर मैथ साइंस कंपलसरी है, आर्मी में होती है, या फिर जैसे एयरफोर्स साइड में होता है, इंग्लिश का होता है, ऐसे मतलब कि ये सुनने को मिलता है। अब साथ ही बात आ जाती है कि मैंने नहीं लिया था तो क्या मैं उसमें ऐड ऑन करा सकता हूँ। डेफिनेटली आप ऐड ऑन करा सकते हैं कि अगर आपने पहले से 5 सब्जेक्ट में अपना 10th पास किया हुआ है तो आप उसमें आगे आने वाली एग्ज़ाम में, जैसे अभी कोई ऐड कराना चाहता है तो मार्च में वो एग्ज़ाम दे लेगा। उसके बाद आपको जो मार्कशीट अलग से मिलेगी उसमें आपके पुराने सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में उसमें लिखा हुआ आएगा अपीयर इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने उसके बाद कोई फर्दर स्टडी कर भी ली है तो भी आपके डिग्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पुरानी वाली मार्कशीट के साथ जितनी भी एजुकेशन की है वो आप उसके साथ ऐड ऑन जारी रख सकते हैं। दैन अगर आपको विशेष जहाँ पर मैथ साइंस की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ आप बाद वाली मार्कशीट सबमिट करा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपको लोड लेने वाली बात नहीं है। ऐसा आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वापस से सारे सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देने की बिल्कुल नीड नहीं है। एक दो स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि क्या सर मुझे वापस से सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, तो मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको पूरे सब्जेक्ट वापस देने की नहीं है, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये ना केवल नेशनल ओपन, दोनों राजस्थान स्टेट ओपन और नेशनल ओपन दोनों के विद्यार्थियों के लिए बराबर यूजफुल है। दोनों के लिए सेम चीज़ लागू होती है। कुछ सवाल ऐसा भी था स्टूडेंटों का कि सर मैंने 10th में मेरे पास मैथ साइंस नहीं थी या साइंस नहीं थी तो क्या मैं आगे बायोलॉजी ले सकता हूँ या साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, हाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके रेगुलर का तो नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम केसेस में सब्जेक्ट की, जैसे आप ओपन बोर्ड से ही दे रहे हैं तो ले सकते हैं, और रेगुलर बोर्ड में भी मेरे हिसाब से ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर फिर भी रेगुलर बोर्ड में हो सकता है कि आपका अगर साइंस नहीं है तो उस चीज़ को देखा जाए, सोचा जाए। लेकिन ओपन बोर्ड से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ऐसे सवाल बहुत सारे स्टूडेंटों के थे जो लगातार पूछना चाह रहे थे कि सर इस समस्या का क्या समाधान है। मैं उन सभी को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप साथ ही इसकी क्या रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, जैसे टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में आपके मैथ और साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपको आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो आपको डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट कंपलसरी है।
अगर आपने मैथ साइंस नहीं लिया है तो आप ITI इलेक्ट्रिकल यानी 2 ईयर वाले में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अगर इस साइड में जाना चाहते हैं, आपका फर्दर आफ्टर 10th इंजीनियरिंग लाइन में जाने का इरादा है, तो आपको कंपलसरी मैथ साइंस चाहिए। तो ये अपने माइंड में पहले से, इसलिए मेरा आप सभी जो भी अनभिज्ञ हैं, जो भी साथियों को नॉलेज नहीं होती है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप सबको मैं अपनी छोटी छोटी इस इन्फॉर्मेशंस के माध्यम से आप सबकी लाइफ में चेंजेस ला सकूं। तो मेरा जो अल्टीमेट एम था उस वीडियो में वो यही था कि आप कोशिश करें कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और डाटा एंट्री पेंटिंग सब्जेक्ट लेंगे तो आपको पास होने में ईजी रहेगा। और अगर आपको सिर्फ एजुकेशन करनी है और आर्मी साइड में नहीं जाना है, टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जाना है, तब फिर आप हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री पेंटिंग और होम साइंस और साइंस ले सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा लें तो एसआर भी ले सकते हैं, उसमें पास होने में थोड़ी आपको सहूलियत रहेगी। और बाकी अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक चाहिए कि आपको टेक्निकल में भी प्रॉब्लम नहीं आए, आर्मी साइड में भी दिक्कत नहीं आए, तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, डाटा एंट्री पेंटिंग 10th में लेंगे तो बेटर रहेगा। और जिन्होंने नहीं लिया है वो आगे अप्रैल एग्ज़ाम में एड ऑन करा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए विशेष सूचना इस वीडियो में थी। और भी अगर आपका इस सेक्टर से जुड़ा हुआ, अभी अपन ने 10th पर लिया है तो 10th रिलेटिव और कोई भी आपका मैसेज है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं और वीडियो अपलोड करके आपकी सॉल्व करूँगा। फिर हम आगे की कुछ चीज़ों पर चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं TOC के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल ही उस पर मैं बात करने वाला हूँ कि TOC क्या होती है और क्या सब्जेक्ट TOC में फॉरवर्ड करवाने चाहिए, वो सब अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकें। उसके लिए आपका शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन मिलने से हमें एनर्जी मिलती है और वही आप हमारी मेहनत का एक प्रतिफल लगता है। हमें लगता है कि हम आप सबके लिए कुछ कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड वंदे मातरम।